हाय रीस मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम गणपति बप्पा जी की तरफ से आपके लिए क्या अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं हम वो देखने वाले हैं। आपके लिए वो क्या ज़रूरी संदेश आपको भेजना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस रीडिंग के माध्यम से। तो इस रीडिंग को मैं शुरू करूं उससे पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है ये जो रीडिंग है ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि ये पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, वर्ड टू वर्ड कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट आपसे कनेक्ट हो। तो जितने भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं, आपसे कनेक्ट होते हैं, उन्हें ही लीजिए और बाकी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और मैं ऑलवेज़ कहती हूँ कि जब भी आप मेरी रीडिंग्स को देखते हैं तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर ही रीडिंग्स को देखिए, तभी आपको बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट मैसेजेस मिल पाएंगे, तभी आप उन मैसेजेस को समझ पाओगे, उन गाइडेंस को रिसीव कर पाओगे, ठीक है। और जब तक आप मैसेजेस को ले ही नहीं पाओगे तो आप उनकी गाइडेंस को अप्लाई कैसे करोगे, राइट। तो उसके लिए आपका अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना, अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर मैसेजेस लेना बड़ा ज़रूरी है, ओके। यहाँ पर जो भी मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं, आपकी इंट्यूशन ही आपको यहाँ पर गाइड करेगी कि वो पर्टिकुलर मैसेज आपके किस एरिया में जाना है, कहाँ पर आपको क्लिक कर रहा है। वो जो फर्स्ट वॉइस होती है वही इंट्यूशन की वॉइस होती है, तो उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। अब आपको करना क्या है, जब आप रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं यही बोलूँगी, थोड़ा सा वीडियो को आप पॉज कीजिएगा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, और 3-4 बार ऐसा कीजिएगा। गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है। और जिन भी डिवाइन शक्ति में, देखिए अगर आप गणपति बप्पा जी से कनेक्टेड हैं तो उनसे, या जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बेसिकली बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे प्रार्थना कीजिए इस वीडियो के माध्यम से वो आपको इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेजेस दे जो आपके लिए अभी के लिए रिक्वायर्ड है, आपको अभी जिनको सुनने की ज़रूरत है। और बस ओपन और रिसीविंग मोड में आ जाइए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू गणपति बप्पा। एरीज मेष राशि, क्या आप उन्हें इम्पॉर्टेंट अर्जेंट मैसेज देना चाहते हो। एरीज मेष राशि वाली के लिए क्या इस समय सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके लिए क्या इम्पॉर्टेंट अर्जेंट मैसेजेस हैं। ओम गम गणपतये नमः। प्लीज बताएं एरीज मेष राशि। टॉक्सिक फीमेल, लैपिस लजुली, ट्रिपल 4 positive affirmation, get into nature, okay, confidence, ओके। 2 कार्ड से मैं नहीं ले रही। आर्कएंजल म्यूरियल,
fearless, ancestral guiding, और ये कार्ड भी आई थिंक आना चाहता था, पेशेंस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रेक थ्रू, Three of Wands, Hermit, okay, King of Swords, Knight of Pentacles, okay। बॉटम ऑफ डेक है एस ऑफ कप्स। माय डियर एरीज, मेष राशि, यहाँ पर गणपति बप्पा जो आपके लिए मैसेज दे रहे हैं, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा एक चेंज आने वाला है, बहुत बड़ा एक बदलाव से आप डील करने वाले हो, कुछ बहुत बड़ा आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले हो विद द लैपिस लज़ूली। यहाँ पर मैं आपकी एनर्जीज भी पिक कर पा रही हूँ, आपको भी यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप इस समय एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आप अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ा डिसीज़न बनाते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। कुछ है जो आप अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा काम आप करने वाले हो, बहुत बड़ा इन द सेंस कि आप कोई ऐसा डिसीज़न ले रहे हो जो आपने या तो पहले सोचा नहीं था कि आप उस डिसीज़न को लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक थ्रू की एनर्जीज है, जिसके लिए बेसिकली आप अपने आप को उतना कॉन्फिडेंट आप फील नहीं कर रहे थे। तो कुछ इस तरह की ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये बेसिकली ऐसी एनर्जीज है कि जहाँ आप अपने कंफर्ट जोन को, अपने दायरे को छोड़ रहे हो। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ। ये कुछ ऐसा है, आप अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर इन मैसेजेस को रिसीव करने की कोशिश कीजिए। ये कुछ ऐसा है कि जैसे कि कोई इंसान है जो घर से बाहर ही नहीं निकलता, ठीक है, घर से बाहर अकेला जाता ही नहीं है, लेकिन अब वो एकदम से अदर सिटी में अकेला कुछ काम करने के लिए जा रहा है, या फिर पढ़ने के लिए जा रहा है, या कुछ सीखने के लिए जा रहा है, या फिर कुछ जॉब के लिए जा रहा है, या फिर अपनी कंट्री से बाहर जा रहा है। मतलब एकदम से बिल्कुल उसका उल्टा, जो उसकी नेचर है उससे बिल्कुल उल्टा कुछ करना, ठीक है। मतलब अपने नेचर से उल्टा करने का मतलब भी यही है कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ रहे हो और आप उस तरफ डिसीज़न लेते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। डिसीज़न लेते हुए अगर मैं यहाँ पर बोलूँगी डिसीज़न लेते हुए, तो डिसीज़न तो लेना चाह रहे हो, बट अगेन वही बात है कि हिम्मत जुटा रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, बट थोड़ा सा ना देखो, इसकी भी तलवार ऊपर नहीं है, ठीक है, इसने अभी नीचे कर रखी है। ये डिसीज़न लेना चाहता है, स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना चाहता है, बट अभी ना जैसे कि कुछ चीज़ें, कुछ रिस्ट्रिक्शंस या फिर कुछ है, दिमाग में भी कुछ चल रहा है जो आपको रोक रहा है। अब आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए, लेकिन कुछ तो है ये, ठीक है, जैसे कि कुछ आपको रोक रहा है। वो आप कॉन्फिडेंटली बढ़ना चाहते हो, पर वो चीज़ आ जाती है, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देती है, ठीक है, वो आपको आगे जाने नहीं देती है। मे बी यस, कुछ ना कुछ कोई न्यू बिगनिंग है यहाँ पर, कुछ न्यू बिगनिंग है, कुछ नया स्टार्ट है, कोई बहुत बड़ा चेंज, कोई बहुत बड़ा बदलाव आपके लिए आ रहा है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको कॉन्फिडेंटली चीज़ों को इस चेंज को एक्सेप्ट करना है, इस चेंज को एम्ब्रेस करना है, ओके। इस तरफ आपको आगे बढ़ना है। ये जो चेंज है ये आपके जीवन में बहुत बड़ा, मतलब जिसे कहते हैं कि ब्लेस्ड चेंज लेकर के आएगा। कुछ आपको ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होने वाली हैं, और ये जो भी आप
स्टेप ले रहे हो अपनी ज़िंदगी में, जिस तरफ भी आप आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पर गणपति बप्पा का, डिवाइन एनर्जीज़ का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। जिन भी ईश्वरीय शक्ति में आप बिलीव करते हैं ना, उनका सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर बोल रहा है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसके पास 3 वॉन्ड्स हैं, देख रहे हैं आप। अगर आपको मैं थोड़ा सा क्लोजअप यहाँ पर दिखाना चाहूँगी, ये इन दोनों पे ना सिर्फ पत्तियाँ हैं, लेकिन इस वॉन्ड पर फ्लावर भी निकले हुए हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है कि ये जो रास्ता है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट आप चूज़ कर रहे हो, इस पर डाउट मत करो, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो, फियरलेस हो जाओ, किसी तरह से डरो मत नए रास्ते पर चलने से। मे बी आपके जीवन में ना कोई टॉक्सिक फीमेल है, आई एम सो सॉरी, कोई फीमेल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे टॉक्सिक फीमेल और अलर्ट की एनर्जीज है आपके लिए। कोई आपके आसपास कोई लेडी फिगर स्पेसिफिकली हो सकती हैं, वो आपकी दोस्त भी हो सकती हैं, या फिर कोई आपके रिलेशन में या फिर आपके क्लोज वन भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई आपको या तो डरा रहा है या आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको इस समय किसी और पर विश्वास नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने ऊपर और डिवाइन शक्ति पर विश्वास करना है। अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास के लोग या स्पेसिफिक कोई पर्सन, कोई लेडी ऐसी आपको नेगेटिव करती हैं, आपको लोअर वाइब्रेशंस में ले जाती हैं, ठीक है, लोअर वाइब्रेशंस में ले जाती हैं, ये मुझे इस तरह की एनर्जीज भी मिल रही है। एरीज, अगर आप फीमेल हैं तो आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के, इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, नेगेटिव हो जाते हो सोच करके। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने आप को देना शुरू कर दो, ठीक है। पॉजिटिव एफर्मेशंस दो, अपने एंसेस्टर्स की गाइडेंस लो, अपने एंसेस्टर्स से कनेक्शन को बिल्ड करो, अपने ईश्वर से, अपने डिवाइन शक्ति से जो है आपको अपने कनेक्शन को बिल्ड करना है। वो आपको फॉर श्योर 1000% यहाँ पर आगे का रास्ता दिखा रहे हैं। अच्छा, अब आप ये बोलोगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सही रास्ते पर हूँ भी या नहीं। एक बात याद रखना, जब आप एक फैसला ले रहे हो, आप एक राह पर आगे चलने के बारे में सोच रहे हो, आपने चूज़ कर लिया कि मुझे इस बात पर आगे चलना है, तो यहाँ पर आपके साथ आपको डिवाइन जो है साइंस देंगे, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आपके साथ बहुत ज़्यादा होगी। आपको रिपीटेड नंबर आपको दिख सकते हैं, जैसे कि 444 आ रहा है, 1111, 111, 555, मतलब 333, कुछ ना कुछ आपको रिपीटिंग नंबर्स आपको दिखाई देंगे, वो अपनी प्रेजेंस आपको दिखाएंगे। इट मीन्स कि वो आपके साथ है और आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में, सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो वहाँ पर आपको घबराना नहीं है, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, एंजल साइंस, यू आर ऑन द राइट पाथ। वो आपको देंगे जब आप सही पाथ पर आओगे। फॉलो योर इंट्यूशन, कीप गोइंग। उस वक्त पे आपको किसी की नहीं सुनना है, सिर्फ आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। यहाँ पर आपको बप्पा यहाँ पर यही बता रहे हैं। और इस समय अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए, अपने अंदर के डाउट्स को रिलीज़ करने के लिए, अपने अंदर के डर को रिलीज़ करने के लिए जितना हो सके आप नेचर से कनेक्शन को बिल्ड कीजिए। यहाँ पर नेचर से आपको कनेक्ट होने के लिए बप्पा इसलिए भी बोल रहे हैं, इससे आपके एक तीर से 2 निशाने लगेंगे। पहला, आपकी नेगेटिविटी रिलीज होगी, आप ग्राउंडेड होगे, आपकी ग्राउंडिंग हो जाएगी। दूसरा, आपको नेचर के माध्यम से भी कोई साइंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस समय डिवाइन शक्ति आपके साथ है, गणपति बप्पा आपके साथ है। वो आपके जीवन में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ना, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, खास करके इस डिसीजन को लेकर के, इस न्यू चेंज को लेकर के, इस ब्रेक थ्रू को लेकर के, ये जो आप बहुत बड़ा एक बड़ा अपनी लाइफ में चेंज लेकर के आ रहे हो ना, उसमें आपको गणपति बप्पा यहाँ पर बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी से ऑब्स्टिकल्स रिमूव किए जा रहे हैं, बट थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको भी यहाँ पर दिखानी होगी कि अपने आसपास के लोगों के बहकावे में आपको नहीं आना है, उनकी बातों में आपको नहीं आना है। अगर वो आपको लो वाइब्रेशन में ले जाते हैं या आपको ये कहते हैं नहीं तुम नहीं कर पाओगे, या किसी भी तरीके से अगर आपको डराते हैं इन द सेंस कि तुम अकेले नहीं जा सकते या तुम वो नहीं कर सकते, किसी भी सेंस में, तो आपको किसी की नहीं सुननी है, ठीक है। यहाँ पर आप अपने एंसेस्टर्स से, गणपति बप्पा से, या जिन भी डिवाइन शक्ति में बेसिकली आप बिलीव करते हैं, उनसे कनेक्शन बिल्ड कीजिए। उनसे आप मैसेजेस मांगिए, ठीक है, उनसे साइंस मांगिए। आप उनको कहिए, या तो वो आपको ड्रीम्स के थ्रू कुछ मैसेज दें, और उनसे ये रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको ईजीएस्ट वे में मैसेजेस दें, ताकि आप उन मैसेजेस को अच्छे से रिसीव कर पाओ, उन गाइडेंस को अच्छे से समझ पाओ, उन मैसेजेस को आप डिकोड कर पाओ, ठीक है। तो मतलब जैसे कि उनसे मैसेज पूछना, आप इस तरह से भी उन्हें बोल सकते हो कि अगर मुझे, जैसे मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बताती हूँ, डिवाइन ऊर्जा से
एंजल से, अपने स्पिरिट गाइड से, किसी से भी आप कम्युनिकेट किस तरीके से कर सकते हो। आप उन्हें ये बोल सकते हो कि आज पूरे दिन में मुझे, अगर मैं सही पाथ पर हूँ तो आप मुझे आज जो है एक रेड रोज़ दिखा देना, ठीक है, या फिर रोज़ मुझे दिखा देना, वो कोई भी कलर का हो सकता है, ठीक है। तो अभी हो सकता है उसकी आपको पिक्चर दिख जाए, या आप स्क्रॉल कर रहे हो उसमें आपको पिक्चर दिख जाए, या फिर आप कहीं बाहर गए हो, गार्डन एरिया में गए, वहाँ आपको रोज़ दिख जाए। इट मीन्स यू आर ऑन द राइट पाथ। और डिवाइन शक्तियाँ, एंजल्स, गणपति बप्पा, आपकी जो भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं वो आपके साथ हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब, प्लीज़ यहाँ पर ना आपको गणपति बप्पा अपने सेंसेस से कनेक्ट होने के लिए बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं इस समय ना आपकी सेंसिटिविटी भी बहुत बढ़ा दी गई है, आपके सेंसेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है ताकि आप इन सभी मैसेजेस को रिसीव कर पाओ, ठीक है। तो बस आपको उनका सही यूज़ आपको इस समय करना है, क्योंकि यहाँ पर ना आप जैसे कि कुछ कंtemplate कर रहे हो, कुछ आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, कुछ आपको जैसे अंदर से ना कुछ रोकता भी है, कुछ आपको आगे बढ़ते बढ़ते रोकता भी है, कोई नेगेटिविटी आती भी है वो आपको रोकती भी है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जब ऐसा कुछ हो ना, अपने कनेक्शन को डिवाइन के साथ, गणपति बप्पा के साथ और स्ट्रॉन्ग कर दें उस समय, और उन पर विश्वास करें, उस ऊर्जा पर आपको ट्रस्ट भी करना है, क्योंकि वो आपके अंदर से आपको गाइड करेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हुए देख रही हूँ, ये खासकर इसी स्पेसिफिक चेंज को लेकर के आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, ठीक है। कि ये मुझे लेना चाहिए, ये मेरे लिए सही है या इसका क्या है, जो भी चीज़ है, ये आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस इस चेंज को लेकर के आ रहे हैं। और गणपति बप्पा आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कहीं बाहर से नहीं मिलेंगे। अगर कहीं बाहर से आप इन मैसेजेस को लेने की कोशिश करोगे, खासकर अपने आसपास कहीं से लेने की कोशिश करोगे, तो मे बी आप मिसगाइड हो जाओ, मे बी आपको रॉन्ग मैसेज मिल जाए, मे बी आप अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाओ। तो वो काम आपको यहाँ पर नहीं करना है। सबसे पहले तो अपने अंदर पेशेंस को लाएं, सबसे पहले अपने आप को स्लो करें, ठीक है, अपने माइंड को क्लियर करें, अपने माइंड को बैलेंस करें, ठीक है। और देन आप डिवाइन से कनेक्ट हों, मेडिटेशन के थ्रू उनसे कनेक्ट हों, उनसे प्रार्थना कीजिए, रात को सोने से पहले उनसे प्रार्थना कीजिए डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर प्रेयर्स आंसर्ड हैं। तो यहाँ पर आप जो भी प्रेयर करोगे, जो भी क्वेश्चंस आप उनसे पूछोगे, वो आपको फॉर श्योर 100 नहीं 1000% वो आपको उसके मैसेजेस देंगे। पर अपने आप को आपको ओपन रखना है उस वक्त में, ओके, यस डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर कोई एक नई चीज़, कोई नई एक अपॉर्चुनिटी, कोई एक नया द्वार, कोई एक नया पोर्टल आपके लिए यहाँ पर खुल रहा है। और आपको किसी बोझ से, किसी प्रेशर से आपको बाहर निकाला जा रहा है। मे बी ये कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दबा हुआ अपने आप को फील कर रहे हो। ऐसी किसी एनर्जी से आपको बाहर निकाला जा रहा है। तो आपको गणपति बप्पा यही बोल रहे हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आई है, प्लीज़ इसे इस तरह से निकलने मत दीजिए आप, ठीक है। लेट्स सी और गणपति बप्पा आपको यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू गणपति बप्पा, प्लीज़ बताएं, गाइड कीजिए एरीज मेष राशि वालों को, और क्या मैसेज इंपॉर्टेंट आप देना चाहते हो उनको, इस समय क्या जानना ज़रूरी है। एरीज, डिवाइन सपोर्ट, माय गॉड, गणपति बप्पा आपके साथ है, डिवाइन एनर्जीज आपके साथ है, ब्यूटीफुल। देखो फॉर श्योर 12 नंबर का ये कार्ड है, और ट्रस्ट रखो, हैंडमैन भी यहाँ पर है। कहने का ये मतलब है कि कहीं अगर आप अपने आप को स्टक फील करते हो, कहीं आप अपने अंदर डाउट्स फील करते हो, कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप इस दिशा की तरफ आगे बढ़ पाओगे कि नहीं बढ़ पाओगे, या ये सही जगह है या नहीं है, तो जो आपको आपके अंदर से गाइडेंस आ रही है ना, डिवाइन आपको फॉर श्योर गाइड कर रहे हैं, उनका सपोर्ट है आपके साथ, उस पर ट्रस्ट करो, उस पर ट्रस्ट करो और उनसे कनेक्शन को बिल्ड करो। इस समय मेडिटेशन आपके लिए बहुत 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 रिक्वायर्ड है, ठीक है। और जॉय, यस, यहाँ पर बप्पा आपको यही बोल रहे हैं, गणपति बप्पा आपको यही बोल रहे हैं कि प्लीज़ अपने फेस पर ना इतनी टेंशन मत लेकर के आओ, अपने अंदर इतनी टेंशन मत भरो, अपने फेस पर स्माइल लेकर के आओ, अपनी एनर्जीज को लाइट करो। अगर आपको कुछ बहुत ज़्यादा, अगर आप नेगेटिव हो रहे हो इस चेंज को लेकर के, प्लीज़ कुछ ऐसा करो जो आपको खुश कर दे। मे बी आप पेट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो, बच्चों के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, मतलब कुछ ऐसे गेम्स खेलना जो आप बचपन में खेलते थे, जो आपकी ऊर्जा को बेसिकली लाइट करे, क्योंकि
ये गम मनाने का समय नहीं है, ये नेगेटिव होने का समय नहीं है एरीज। इस इम्पॉर्टेंस को आपको समझना पड़ेगा, इसे इम्पॉर्टेंस आपको देनी पड़ेगी कि ये आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल चेंज आ रहा है। मे बी वो आपको दिख नहीं रहा, ऐसा हो सकता है आपके केस में, आप में से बहुत लोगों के केस में एरीज, कि आपको वो चेंज दिख नहीं रहा है कि ये कितना ब्लेस्ड है। ओके, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ उसमें ब्लॉकेज क्रिएट मत करो नेगेटिव सोच करके। तो पॉजिटिव एफर्मेशंस है, पॉजिटिव एफर्मेशंस ऑलवेज दो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। आप किसी भी लैंग्वेज में आप दे सकते हो। पॉजिटिव एफर्मेशंस मतलब पॉजिटिव बोलना, सकारात्मक बोलना, ठीक है, कि हाँ मैं खुश हूँ, ठीक है, मैं पीस में हूँ, मैं शांति में हूँ, मेरा मन शांत है, मेरे पास जो भी आप बेसिकली न्यू जॉब है, या फिर मेरे पास कॉन्फिडेंस है, ठीक है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट, मतलब कुछ भी जो भी आपको बेसिकली जिस भी सिचुएशन में आपको ब्लॉकेज आ रहा है ना, तो उसमें आप बोलो आई एम पॉजिटिव, आई एम हाईली पॉजिटिव। ओके, इस तरह के एफर्मेशंस आपको बोलने हैं और अपनी एनर्जीज को लाइट करना है। यहाँ पर गणपति बप्पा बोल रहे हैं आपको, ब्यूटीफुल। वो आपके साथ है, डोंट वरी। ओके, रिफ्लेक्शन, ऑनर द विजडम विद इन योर सेल्फ। गणेशा इज हेयर टू हेल्प यू फाइंड द ट्रूथ ऑफ हु यू आर। ओ माई गॉड, ये कुछ मतलब ये पता है क्या है, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी है। प्लीज़ अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पर कायम रहें। जो भी आप उनके साथ डिवाइन ऊर्जा के साथ, गणपति बप्पा के साथ, या जो भी जिन भी डिवाइन शक्ति को बेसिकली आप नाम देते हैं, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करने में आप जो भी प्रैक्टिसेस को करते हो डेली, जो भी, चाहे वो दुआ है, प्रेयर है, मंत्रा चैंटिंग है, मेडिटेशन है, हीलिंग्स हैं, जो भी बेसिकली आप जो भी करते हो, प्लीज़ आप उसको कंटिन्यू करो। उसको कंटिन्यू करना है, उसको रोकना नहीं है, क्योंकि आपको तभी यहाँ पर आंसर्स मिल पाएंगे। और यहाँ पर गणेशा हैं आपके लिए, आपको वो ट्रुथ से रूबरू कराएंगे कि आप किस लायक हो, आप क्या कर सकते हो। जहाँ कहीं आपके आगे इस समय अंधेरा है, आपको चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आ पा रही हैं, आपको वो क्लैरिटी देंगे। और यहाँ पर आपको अपनी इनर विजडम पर, अपनी इनर नॉलेज पर, अपने आप पर ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि आप एक ओल्ड सोल हो। यहाँ पर आप कुछ नए नहीं आए हो, आपने पहले भी बहुत मतलब कितने में सालों कहीं मतलब लाखों यानी हज़ारों आपने जन्म लिए हैं, तो उनमें आपने बहुत नॉलेज जो है गेन करी है, बहुत विजडम आपके पास है, बहुत ज्ञान ऊर्जा आपके पास है। उसके साथ कनेक्ट होने का समय आ गया है और आपको बोला जा रहा है अपने अंदर की जो विजडम है, आपके अंदर का जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसको ऑनर करो, उसको रिस्पेक्ट करो, उसको समझो, उसको मानो, ठीक है। उस पर डाउट्स मत लेकर के आओ कि ये क्यों या वैसे क्यों, ठीक है। तो जो आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, गणपति बप्पा यही चाहते हैं कि आप प्लीज़ उन मैसेजेस को रिसीव करें, डाउट्स की एनर्जी से बाहर निकले। ओके, और किसी भी चीज़ को लेकर के ना इस समय आपको जल्दबाजी नहीं करनी है माय डियर एरीज, ठीक है। आपको ये भी बोला जा रहा है। ओके, अगर किसी चीज़ के लिए आप बहुत जल्दबाजी करते हो, यहाँ पर खास करके देखिए, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की भी ऊर्जा है और यहाँ पर भी पेशेंस की एनर्जीज है। तो अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत जल्दबाजी भी कर रहे हो कि मुझे जल्दी जल्दी आंसर्स मिले, जल्दी जल्दी, प्लीज़ थोड़ा अपने आप को ना स्लो कर लो। यहाँ पर स्लो इन द सेंस कि जल्दबाजी में एक्शंस नहीं लेने हैं, इम्पेशेंट नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे आप उनसे मैसेजेस रिसीव कर रहे हो, चाहे आप कोई डिसीज़न लेने जा रहे हो। ये भी नहीं मैं कह रही कि बहुत ज़्यादा डिले कर दो, लेकिन हाँ, जितना वक्त आपको चाहिए उनसे कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, उन मैसेजेस को रिसीव करने के लिए, वो ज़रूर लो। उसमें आप अगर इम्पेशेंट होगे तो ना तो आप ओपनली आप उनसे कनेक्शन बिल्ड कर पाओगे, ना आप मैसेजेस ले पाओगे, ठीक है। तो ये मैसेज आपके लिए है। और देख लेते हैं और आपको गणपति बप्पा क्या कह रहे हैं, किस पर आपको फोकस करना है। फ्रीडम, यस, डेफिनेटली वो आपको किसी सिचुएशन से आपको फ्री करा रहे हैं। यहाँ पर मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। यहाँ ये जो भी चेंज आपके जीवन में आ रहा है ना एरीज, यहाँ पर आप अपनी पावर को बहुत फील करने वाले हो, ठीक है। मे बी ये ऐसी एनर्जीज हो सकती है जहाँ पर आप खुल करके बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब आपके पास वो एक जिसे कहते हैं कि आप एक्सप्रेस कर पाओगे, आप खुल करके अपनी ज़िंदगी जी पाओगे, वो वाली एनर्जीज में आप लोगों के लिए यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। मतलब ये वो चेंज है, ये वो बदलाव है जो आपको बहुत खुशी देगा, अपने आप में बहुत खुशी देने वाला है, ठीक है। गिल्ट,
वाओ, ओके, आई रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर एसिस्ट इन माई सोल। यस, किसी भी तरह के गिल्ट को, किसी भी तरह की नेगेटिविटी को अपने जीवन से रिलीज़ कर दो माय डियर। किसी भी तरह का अपने लिए ना गिल्ट मत पालो कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से ये नहीं होगा, या मैं ऐसा लगता हूँ, मैं ऐसा दिखती हूँ। मतलब प्लीज़ उसको रिलीज़ करो। उसको रिलीज़ करने का वक्त आ गया है। ये वक्त ना अब सही ट्रैक पर आने का है। ये वक्त आपकी सोल की ग्रोथ का है। ये वक्त आपका आपके सोल पर्पस से कनेक्ट होने का है, ठीक है। मे बी आपको यहीं पर कुछ लेसन्स ये सीखने हैं, ओके। तो प्लीज़ उन लेसन्स को सीखिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। फेलियर, जब मैंने ये डेक उठाया अभी आपके लिए, तो ये बॉटम ऑफ द डेक था और ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा था, पर मैंने नहीं लिया था, ओके। तो आपने जो भी आपकी लाइफ में मिस्टेक्स हुई हैं, फेलियर्स रहे हैं, उनसे आपको डरना नहीं है। आपको उनसे सीख लेनी है कि ओके, मैंने पास्ट में ये गलतियाँ करी और मैंने उनसे ये लेसन सीखा। उनसे डर करके आपको दब करके बैठना नहीं है और अपने आने वाली जर्नी में ना ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं करने हैं। ऐसा नहीं करना है। उनको आपको अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, ना कि वीकनेस बनानी है। समझ रहे हो? पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ है उसके लिए आपको जो है उन चीज़ों को आपको अपना स्ट्रेंथ बनाना है, ना कि वीकनेस बनाना है। स्ट्रेंथ क्या कि मैंने उनसे क्या लेसन सीखा, उसको मैं अपनी ज़िंदगी में अब अप्लाई करूँगी या करूँगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक अगेन ह्यूमर है और पेशेंस है। चीज़ें बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग पर होगी, तो डोंट वरी। किसी चीज़ के लिए आप ज़्यादा इरिटेट ना हो, ठीक है, फ्रस्ट्रेट ना हो, जल्दबाजी नहीं करें और अपनी लाइटर साइड से आप जितना कनेक्ट होगे उतना ही आप डिवाइन से अपने कनेक्शन को भी बिल्ड कर पाओगे और उतनी ही अच्छे से आप इस चेंज को रिसीव भी कर पाओगे, ठीक है, ओके। लेट्स सी ऐसा कुछ है आपके लाइफ से और क्या मतलब ऑब्स्टेकल है जो हमें जानने की ज़रूरत है। गणपति बप्पा आपके जीवन से रिमूव कर रहे हैं उन ऑब्स्टेकल्स को। एरीज जिन्हें आपको सुनने की ज़रूरत है, गणपति बप्पा क्या ऑब्स्टेकल है जो आप रिमूव कर रहे हो एरीज की लाइफ से। सिंपली लव, ओ माय गॉड, ये खासकर ओके सीख, बॉटम ऑफ द डेक। हाँ लकी मुझे एक ही लेना था, लेकिन कमिंग टुगेदर, ये खास करके आपके रिश्तों को लेकर के मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसमें आपके रिश्तों को लेकर के अगर कुछ ब्लॉकेज आ गया था, आपके रिलेशनशिप्स को लेकर के, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके अपने हो सकते हैं, आपके लव्ड वंस हो सकते हैं, ठीक है, उनमें जो भी इश्यूज आ गए थे, जो भी प्रॉब्लम्स आ गई थी ना, उन सिचुएशंस को गणपति बप्पा जो है यहाँ पर हील कर रहे हैं। चीज़ें फिर से यहाँ पर ठीक होंगी, चीज़ें फिर से यहाँ पर हील होंगी। मैं यहाँ पर एनर्जीज वो देख रही हूँ। जो भी सिचुएशन, अगर कहीं कड़वाहट यहाँ पर पैदा हो गई थी, तो वो जो एनर्जीज हैं वो चेंज होंगी दोबारा से, वो वक्त फिर बदलेगा, फिर से चीज़ें अच्छी होंगी। जो आप किसी पुराने समय को मिस कर रहे थे कि उस वक्त में हम सब कैसे थे, या फिर स्पेसिफिक कोई पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, कोई लव कनेक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वो एनर्जीज, वो चीज़ें मैं आपकी लाइफ में ठीक हील होते हुए, ठीक होते हुए यहाँ पर देख रही हूँ, बैलेंस होते हुए देख रही हूँ आपकी लाइफ में। यस, वहाँ पर हीलिंग आ रही है, लेकिन ये तभी होगा। ये देखिए अगेन यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको कनेक्शन बिल्ड करना है डिवाइन के साथ, डिवाइन ऊर्जा के साथ और नेचर के साथ। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस समय में, ओके। बट बहुत ही जल्दी आपको ये सारे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अगेन टेक अ लीड एंड बिलीव एंड सक्सीड, ओके। तो यस, जो आपको रास्ता दिखाया जा रहा है उस पर विश्वास करो, आगे बढ़ो, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होगे, ओके। तो यस माय डियर एरीज, गणपति बप्पा की तरफ से आपके लिए ये मैसेजेस थे। होप आप इनसे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, मैसेजेस कितने कनेक्ट हुए, कितने रेजोनेट हुए हैं आपसे, ठीक है। और यस, बप्पा को, डिवाइन शक्ति को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाएँ, आप एक मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गणपति बप्पा मोरया। थैंक यू सो मच, बाय बाय।